आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यकीनन मौजू पाकिस्तान है और मेजर मौजू महंगाई है कि मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ व्यूअर्स ने बहुत इसरार किया है कि जी जिस तरह मैंने पहले बयान किया नहीं उसे ज़रा एक्सप्रेस किया जाए, ओपन किया जाए और कंपेयर किया जाए पाकिस्तान की इकॉनमी को और महंगाई की जो इंटरनेशनल जो हमारे यहाँ शोर मचा हुआ है कि जी पीटीआई ने शोर मचाया हुआ है कि जी इंटरनेशनल मार्केट महंगी हो गई है और पीटीआई अपने सोशल मीडिया से और अपने ओवरसीज़ जो उनके वर्कर हैं उनसे पीटीआई महंगाई पे बयानात दिलवा रही है और मीडिया पे भी दबाव है कि जनाब वो पाकिस्तान की महंगाई के हक़ में दुनिया की महंगाई दिखाएं और बताएं। मगर इससे पहले मैं एक छोटे से मौजू पे बात करना चाहूँगा कि कल मेरे एक दोस्त, इंडियन दोस्त ने मैं जो इंडिया के हवाले से दो चार जुमले कह देता हूँ उस पर वो नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो हम एक ही लोग हैं ना। हम एक दूसरे के बारे में जो चाहे कहें बहुत खुश होते हैं मगर जहाँ अपनी दुम पे पैर पड़ता है वहीं उछलना शुरू कर देते हैं। तो कश्मीर पे मैंने कई जुमले कहे होंगे, मुझे तो अब याद भी नहीं है कि जो मेरा एक थॉट प्रोसेस है तो उन्होंने कहा कि जी आपकी मालूमात पूरी नहीं है वरना आप इस तरह से बातें ना करें। तो मैंने तो उस पर सिर्फ इतना से जवाब दिया है कि जी अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो रेफरेंडम करा लीजिए या आज़ादी के एतबार से कोई इलेक्शन करवा लीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की सरबराही में। और उनका कहना था कि जी श्रीनगर में आप वोटिंग जो कर लें वो मुसलमान भी जो हैं वो इंडिया के हक़ में वोट देंगे। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे इतना पता है कि मेरे पड़ोस में कनाडा है, वहाँ 2 बार वोटिंग हो चुकी है। क्यूबिक वाले अलहदा होना चाहते हैं, वो हार चुके हैं और तीसरी बार भी वो करवाने को तैयार हैं और दुनिया में भी मुख्तलिफ जगहों पर हैं। मगर ये हमारा एक क्लॉट है और जो इंडियन मेरे दोस्त हैं वो ये भी तंज करते हैं कि हम तो कन्वर्टेड हैं और गद्दार हैं और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे एक और इंडियन दोस्त ने ही एक वीडियो भेजी कि जिसमें बताया गया कि अमेरिका में हिंदुइज़्म कितना फ्लोरिश कर रहा है और हर दूसरा शख्स लगता है कि अब वो हिंदुइज़्म की तरफ माइल हो रहा है। उसमें बताया कौन कौन से अदाकार हो गए हैं, कौन कौन से बड़े लीडर हो गए हैं हिंदू, जो हिंदुइज़्म की जो अब वो है अमन की ख्वाहिश उसमें और जो उसमें शांति और सारा वो बता के ना, मतलब ये कि एक नॉर्मल इंसान जो सिर्फ लोगों की दुनिया की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। तो मेरी हंसी निकल गई कि आप इतने नॉर्मल लोग रह गए हैं कि वाकई आप लोग नॉर्मल थे, हमसे बेहतर थे। मगर अब आज के हिंदुस्तान में जो गांधी का कातिल है उसे लीडर बनाया जा रहा है और उसको उसकी सताइश की जा रही है, उसे बेहतर बताया जाता है। मतलब ये कहने की कोशिश की जा रही है कि गांधी जो है दहशतगर्द था। अल्लामा अल हफीज़, इससे बड़ा जुल्म हो सकता है कि वो गांधी जिसने अमन के लिए अपनी जान दे दी, आज उसके कातिल को बीजेपी के लीडर ये बताते हैं कि वो एक बड़ा आदमी था, जगदेव क्या नाम, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका याद रहता कि उसकी अगर एक पोस्ट लगी कि अगर उसकी पिस्तौल बेची जाए तो पता चलेगा। मतलब ये कि अगर उसकी पिस्तौल महंगी बिकती है 4-10 करोड़ में तो वो बड़ा आदमी होगा। जानवर तो कहीं भी मिल सकते हैं ना। उसकी पिस्तौल खरीदने के लिए 1 अरब 38 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, तो उसमें 2, 4, 6 जानवर 10, 20, 100, 200, 1000, 5000 डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांधी गांधी है, वो अमन का पुजारी था, अमन का पुजारी कहलाएगा। उसे मुसलमान भी मानते हैं, उसे हिंदू भी मानते हैं। 2, 4, 100, 200 आप जैसे कुछ लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इन मज़ाहिब की लड़ाई में ना पड़े तो बेहतर है। कि मैं तो अमेरिका में रह के ये देखता हूँ कि हिंदू आप लोग खुश हो रहे हैं कि जनाब अमेरिका में फ्लोरिश कर रहा है हिंदुइज़्म और कन्वर्ट हो रहे हैं। मुसलमान खुश हो रहे हैं कि हिंदू कन्वर्ट हुए पहले और अब अमेरिका में क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है यूरोप में कन्वर्ट हो रहा है इस्लाम में। जब दूसरों को कन्वर्ट करते हैं तो कितने खुश होते हैं, जब अपने यहाँ कन्वर्जन होती है तो गद्दार हो जाते हैं, रोना धोना पड़ जाता है। छोड़ें इन फजूल बातों को। आप
पीछे जा रहे हैं आप भी हमारी तरह, हम तो थे ही पीछे। आप से जो उम्मीदें थी वो भी ख़त्म हो गई। अमेरिका में रहकर, यूरोप में रह के सीखा आप लोगों ने भी क्या है कि यहाँ कन्वर्जन पे खुश हो रहे हैं, आप कन्वर्जन पे लगे हुए हैं और हिंदुज़म फैला रहे हैं या जो तबलीग कर रहे हैं यहाँ के, मैं तो उनके भी ख़िलाफ़ हूँ कि आप अपने इलाकों में तो आने नहीं देते, उन्हें मारते हैं, उनके मंदिर गिराते हैं, गिरजे गिराते हैं, सैनिक आग वाले तो बेचारे रह ही नहीं सकते। खैर, मैं इस मौजू पे फिर कभी बात करूँगा। अब आते हैं महंगाई की तरफ। देखिए जी, ये जो पाकिस्तान में या ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यूरोप अमेरिका के पाकिस्तानी जो आपको बता रहे हैं ना कि जी महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है, वो बता सही रहे हैं मगर जिस तरह बताना चाहिए वो नहीं बताते। बहुत बिलाशुबा बहुत महंगाई हुई है। इसका सबूत ये है कि पिछले साल 1.2 जो इन्फ्लेशन रेट था, इस बार 2.2 की एक्सपेक्टेशन थी मगर सितंबर से ऊपर जाना शुरू हुआ, 5.4 और अब 6.2 है। और जो एवरेज निकालते हैं वो लोग अभी भी वो 5.4 ही निकाल रहे हैं, मगर कुछ जगह पे 2 पॉइंट समथिंग भी बताते हैं मगर 5.4 पे ही रखते हैं। मगर ये ध्यान में रखें कि लास्ट ईयर 1.2 था जब बेतहाशा नोट छापे गए 2 बार। तो आपको पता है ना कि कुछ 4-5 हज़ार अरब डॉलर दोनों बार में बांटे गए। फिर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल भी आपने देखा, और जो बहुत बड़ी बड़ी रकमें हैं। तो आपको तसव्वुर ही में ही नहीं ला सकता कि कोई हुकूमत इस तरह भी पैसे बांट सकती है कि घर बिठाकर एक एक बंदे को $600 हफ्ता और $800 हफ्ते भी दिए गए और $1000 हफ्ते भी दिए गए, और कॉरपोरेशंस को 1 लाख से लेकर 50-50 मिलियन डॉलर तक भी दिए गए कि जनाब आप सस्टेन करें। वर्कर नहीं है, आज भी नहीं है कि घर बिठा के इतना पैसा मिला। इतनी महंगाई है कि पहले कोई भी गाड़ी खरीदने जाओ तो पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 घंटे में, 3 घंटे में गाड़ी हाथ में होती थी। अब कोई मामूली से मामूली गाड़ी लेने भी जाओ तो इतना रश है कि वो कहते हैं कि 2 महीने के बाद मिलेगी। ये है महंगाई। अब आइए पाकिस्तान की तरफ महंगाई को समझने के लिए। आपका पिछले साल जो इन्फ्लेशन रेट था, ज़रे उसे अफरात ज़र जिसे कहते हैं, वो 10.74 था। इस बार आपकी हुकूमत 9 कहती है मगर इंटरनेशनल डाटा, वर्ल्ड बैंक, मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो सब 10 पे मुसिर है कि 10% है, मतलब डबल है यहाँ से। अब मैं सादा तरीन लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ कि और बच्चों की तरह कि देखें महंगाई होती क्या है। मैंने कहा बहुत महंगाई है यहाँ, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। गैस की कीमत, ये जो 5.4 जो इन्फ्लेशन रेट अमेरिका में बताया जाता है ना, ये गैस की प्राइस की वजह से हुआ है कि बेतहाशा प्राइस बढ़ी है। और लास्ट 30 ईयर में कहते हैं कि, कहते क्या है, डेटा मौजूद है कि 2.3, 2.4 एट द मोस्ट 3 पॉइंट सम तक पे गया है 91 से, 90 से लेके अब तक। अब आइए पाकिस्तान में। एक तो मैंने बताया कि इन्फ्लेशन रेट जो है ना 10% है आपका। देखिए बाइंग पावर क्या होती है यहाँ पर। एवरेज जो आदमी कमाता है ना, जो अमेरिका का एवरेज है, जिस पे बेसिक क्लर्क हैं, गार्बेज मैन हैं, टीचर हैं, मतलब जो छोटा जॉब करते हैं, उनके एवरेज है $200 पर डे। 150 कमाने वाले भी हैं मगर जो एवरेज है वो $200। आपके एवरेज क्या है कि आम मजदूर की तनख्वाह जो रोज़ाना की मजदूरी है वो 800 रुपये, 600 रुपये से शुरू होती है। हम इसे एवरेज 1000 रुपये लगा लेते हैं। जो मुख्तलिफ इदारों में लोग काम कर रहे हैं, 30,000 रुपये से ज़्यादा तो तनख्वाह किसी की भी नहीं है ना। एवरेज जो है वैसे तो 2 लाख भी है, मेरे जानने वालों में है। मेरे जानने वालों में ऐसे भी हैं जिनकी तनख्वाह 25 लाख रुपए। तो हम एवरेज की बात करते हैं। अब देखना यह है कि आपके यहाँ जो लोग 1000 रुपये रोज़ कमाते हैं, एक लम्हे को मान लें आप 1500 रुपये रोज़ पे एवरेज पे ले आइए। जो 1500 रुपये जो मजदूर है वो 1500 कमाता है, अब एक लम्हे को मान लीजिए। क्या वो रोज़ाना 1 किलो गोश्त खरीद सकता है? चिकन का, गाय का, बकरी का,
चिकन का गोश्त तो वहाँ 600 रुपये को है ना, 450 500 रुपये को तकरीबन, ठीक है ना जनाब। और टमाटर, धनिया, चावल, दाल, और मतलब 2 वक्त तो खाना बनाता है ना, 3 वक्त खा के, अंडे। मतलब अपने जहन में लाइए कि क्या वो दिन भर में जो 1500 रुपये उसने कमाए, इसमें वो सारा सामान खरीद सकता है? और अगर खरीद लेता है तो क्या फिर वो रेंट दे सकता है? क्या वो बिजली का बिल दे सकता है? क्या वो बच्चों की फीस दे सकता है? क्या वो गैस का बिल दे सकता है? क्या वो फ्रूट खा सकता है? इन सारी बातों को ध्यान में लाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ $200 क्या है। $200 ये है कि मैंने हिसाब लगाया, रात अपनी बेगम के साथ बैठकर लेविश खाना, जिसमें आप 2 पाउंड भिंडी, 3 पाउंड गोश्त और सारी चीज़ें जो बेसिक हैं, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च सब ले आइए ना, अंडे, तो वो सब दिन भर का जो खर्चा है वो 40 रुपये का होगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाया हुआ है क्योंकि 5 लोगों की, हमारे घर में 5 लोग हैं, एट द मोस्ट ग्रॉसरी है, जिसमें जूस शामिल है, जिसमें फ्रूट शामिल है, जिसमें चीज़ शामिल है, जिसमें बेतहाशा अंडे शामिल हैं। कभी किसी ने ये नहीं पूछा, या किसी कोई यहाँ पर किसी से नहीं पूछता कि तूने 4 अंडे क्यों बना लिए, 2 क्यों बनाए, तेरी सेहत ख़राब हो जाएगी, जिसका जो मूड है। और किसी के घर में मेरा तो नहीं ख्याल है कि 4-5 पाउंड से कम गोश्त पकता हो। $400 से $500 की टोटल ग्रॉसरी आती है आज भी। एक बंदा $200 पर एवरेज कमाता है। अब इस एवरेज को भी सुन लें, क्योंकि अभी रेंट मौजूद है, इसमें बिजली का बिल है, गैस का बिल है, मॉर्गेज है या रेंट है, गाड़ी है, गैस है। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, जो 1500 रुपये कमाता है, क्या वो रोज़ाना 2 गैलन पेट्रोल डलवा सकता है जो 1200 रुपये का होता है आपके यहाँ? जो 200 रुपये रोज़ कमाता है ना, वो सारी ग्रॉसरी खरीद कर वो 2 गैलन पेट्रोल, क्या 4 गैलन पेट्रोल भी डलवा सकता है। वो एक जीन की पैंट भी खरीद सकता है, वो एक शर्ट भी खरीद सकता है, वो एक जूते भी खरीद सकता है। तब भी $150 ही, $125 मुश्किल से पूरे होंगे, $75 फिर भी बच जाएंगे। आप 1500 रुपये में तस्वीर कर सकते हैं कि एक शर्ट भी खरीद लें फुल, एक जीन की पैंट भी खरीद लें, आप जूते भी खरीद लें, आप 1 किलो गोश्त भी ले आएँ, 1 किलो भिंडी भी ले आएँ, और टमाटर भी ले आएँ, प्याज भी ले आएँ। ज़रा एक लम्हे को तस्वुर करें, उसकी वजह क्या है कि आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी बाइंग पावर क्यों गिर रही है? कि देखें, आपकी इंपोर्ट जो है वो 25% है और आपकी एक्सपोर्ट 9% है। 16% का गैप है, विच इज़ हाईएस्ट गैप। अमेरिका, जो चाइना से ताल्लुकात ख़राब हैं, क्या वो अमेरिका से कुछ $525 बिलियन की तकरीबन करता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, मगर 500 अबव है। और अमेरिका 350 समथिंग करता है, कोई $150 बिलियन के करीब लूज करता है, तो झगड़ा शुरू हो गया। अमेरिका की टोटल जो एक्सपोर्ट है वो है 2.5 ट्रिलियन डॉलर की, सॉरी, और जो एक्सपोर्ट है वो 3.1 ट्रिलियन डॉलर की है। 5 to 600 मिलियन का टोटल फर्क है, और 5 पॉइंट का फर्क है दोनों के दरमियान। आपके दरमियान 16% का है कि 500 मिलियन कम है, तो शोर पड़ा हुआ है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो कुछ बनाते ही नहीं है ना, क्योंकि लेबर कास्ट महंगी है। आप आईटी में देख लें, आप गुड्स में देख लें, चाइना, इंडिया क्यों फ्लोरिश कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका, यूरोप छोटे काम नहीं करना चाहते ना। वो छोटी छोटी चीज़ें, खिलौने बच्चों से लेकर, और वो पेंटिंग से लेकर, और मुख्तलिफ जो आप फर्नीचर से कह लीजिए, और मतलब दर्जनों, सैकड़ों, कोई 23,000 के करीब चीज़ें हैं जो 223 मुल्कों से अमेरिका ख़रीदता है और बेचता है अपनी चीज़ें। अब वो आपकी इकॉनमी क्यों नहीं बढ़ती? अमेरिका में 75% औरतें फुल टाइम जॉब करती हैं। कितना? फुल टाइम। 25% पार्ट टाइम जॉब करती हैं। आपके यहाँ पूरे मुल्क में 26% औरतें काम करती हैं, जिसमें खेत वर्कर सब शामिल हैं। और जो शहरी इलाकों में जो प्रोफेशनल जॉब कहलाते हैं वो 10% औरतें हैं आपके यहाँ टोटल।
आपके यहाँ टोटल 10% औरतें जो है ना सेकेंडरी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में आगे जाती हैं। 50% से ज़्यादा आबादी आपकी ख़वातीन की जो 50% आबादी है आपकी वमेन की, वो कभी स्कूल ही नहीं गई। और आप 51 पॉपुलेशन है आपकी आबादी जो है 2050 में कहाँ से कहाँ जाके खड़ी होगी, जिसका आपको अब अंदाज़ा भी नहीं है। आप मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहलाते हैं और लोएस्ट रेट है आपके यहाँ ख़वातीन के काम करने का। जब आपकी आधी आबादी ही काम नहीं करती और बच्चे पैदा हुए चले जा रहे हैं, तो आप अपने जहन के हर खाने में रखें, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मैं खुल के कह रहा हूं कि आप 3 जन्म ले लें, आप तरक्की नहीं कर सकते। ये नामुमकिनात में से है कि आधी आबादी अब घर में रहें। और ये जो फैमिली सिस्टम का ड्रामा है ना, कि एक आदमी पे बोझ डाला हुआ है, वो आप लोगों को खुद पता है, जिनके घर में फैमिली सिस्टम है, कि आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिशें, आपकी आरज़ुएं, आपकी तमन्नाएं, उस फैमिली सिस्टम के लिए क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है और कैसे जीना पड़ता है। मैं आज अपना वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई हुई है, वो ठीक कहते हैं, बहुत महंगाई हुई है, मगर आज भी, क्योंकि यहाँ एक घर में कम से कम 3 लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ जो बच्चा 10th ग्रेड से 11th ग्रेड में जब जाता है, तो वो भी 4 घंटे काम करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और मैकडोनल्ड $15 से नीचे अब कोई नहीं देता, और कहीं जो दे रहा है वो काम करने कोई जाता भी नहीं है। मियाँ बीवी काम करते हैं, बच्चे एडल्ट हैं वो काम करते हैं, और जो बच्चे इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, 18 अबव होते जाते हैं, 90% फेडरल गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, या वो खुद मेहनत करते हैं या अलग चले जाते हैं। पेरेंट्स पे कोई बोझ नहीं होता। तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि यहाँ की महंगाई का शोर मचा के आप दिखा देंगे। यहाँ बाइंग पावर है, और फिर जो बहुत गरीब है, निकम्मे हैं, काम नहीं करना चाहते, वो वेलफेयर पे पड़े हुए हैं, वो कितनी भी महंगाई हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान में जो मैंने 1500 रुपये बताया, जो कोई एवरेज नहीं कमाता है, आप लोग तसव्वुर ही नहीं कर सकते। आपके यहाँ भूख नंग आपने अपना मुकद्दर बना ली है, क्योंकि मजहब का ड्रामा भी आपके साथ लगा हुआ है, गैरत का ड्रामा भी साथ लगा हुआ है। शर्म का और गैरत और शर्म का जो डेटा है वो निकाल के पढ़ लीजिएगा कि आपकी औरतें स्कूल क्यों नहीं जानती हैं। इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं जाती। मोर देन 50% औरतें। और वो इनसिक्योरिटी किससे है? आपसे है, मुझसे है। अल्लाह हाफिज।